भारत और चीन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई। ये फैसला हाल ही में 18-19 सदस्यों चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत यात्रा के दौरान हुआ। बातचीत में लिपुलेख के साथ चिपकीला और नाथुला दर्रों भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की चिंताओं को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश ने दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भारत में उसके खिलाफ राजनीतिक एक्टिविटी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को अवामी लीग की तरफ से भारत में किसी भी बांग्लादेशी विरोधी गतिविधि की जानकारी नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के पास 3 वॉरशिप तैनात किए हैं। वॉरशिप अगले कुछ घंटों में वेनेजुएला के तट के पास पहुंच जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को कहा था कि तैनाती ड्रग कार्टेल्स और इससे जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रही है। मलेशिया के तेलंगानु राज्य में जुमे की नमाज पढ़ना भूलने पर अब जेल हो सकती है। द गार्डियन न्यूज के मुताबिक तेलंगानु में नमाज छोड़ने या भूलने पर 2 साल की जेल या 3000 रिंगिट का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। तेलंगानु की राज्य सरकार ने सोमवार को इसका ऐलान कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इज़राइल कॉटज ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए उन्होंने करीब 60,000 एक्स्ट्रा सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उसकी पुष्टि की है। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए 1.5 लाख सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह करीब 8:15 पर जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। हमलावर गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिंजी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी राजेश पर हत्या के प्रयास के भी केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं: बिल को मंजूरी देना, बिल रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को गंभीर केस में गिरफ्तारी पर पद से हटाने से जुड़े 3 बिलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश को मध्ययुगीन काल में वापस धकेला जा रहा है, जब राजा किसी को भी गिरफ्तार करवा देते थे तो उन्हें पसंद नहीं होता था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। शर्त यह रही कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 या ज्यादा की सजा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल में प्रावधान है, पीएम सीएम या कोई भी मंत्री किसी भी ऐसे क्राइम में अरेस्ट हो या 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं जिसे 5 साल तक की सजा हो सकती है, उसे पद से हटाया जाएगा। पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेज दिया गया। धार जिले के डही थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय हिमेश और उसके 13 वर्षीय छोटे भाई आकाश की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों अपनी दादी की अस्थियां विसर्जित करने गए थे। आकाश गहरे पानी में नहाने चला गया। उसे बचाने हिमेश भी नदी में कूदा, लेकिन दोनों डूब गए। परिजन और दादा बचाने से असफल रहे। शव निकाले गए और अस्पताल पहुंचाए गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गोंडा की काशीराम कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हरीश नामा की व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि हरीश लंबे समय से कैंसर से पीड़ित था और बीमारी की पीड़ा से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर में 18 बाइकर्स गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मिर्जापुर फिल्म के गाने पर खुलेआम तलवार लहराकर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। तलवार लहराने वाले 2 युवकों के खिलाफ एम्स एक्ट और 8 नाबालिगों के परिजनों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से बाइकर्स गैंग से खौफनाक माहौल है।
अमरपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बच्छड़ में दिन दहाड़े दबंगों ने ट्रैक्टर से बुलेरो को ठोकर मारकर उसे आग के हवाले कर दिया। यह घटना वाहन मालिक के सामने हुई, जिसमें आरोपी और उसके 2 बेटों ने हिस्सा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सीहोर में एक युवक प्यारे मियां को गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पर कानूनी कार्रवाई जारी है। उमरिया जिले के अमीलिया गांव में नेशनल हाईवे 43 पर 20-21 अगस्त की रात 2 बजे बुलेरो में सवार दर्जन भर संदिग्धों ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से लूट की नियत से जमकर मारपीट की। ट्रक कोतमा से कोयला लोड कर मैया जा रहा था। डीजल चोरी में असफल होने वाला आरोपियों ने दोनों को घायल कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव रुखालू से वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस जम्मू कश्मीर से पुल से खाई में गिर गई। हादसे में इकबाल पुत्र हरिवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टायर फटने से हादसा हुआ। गांव में कोहराम मचा है। परिजनों की हालत चिंताजनक है और मदद की मांग उठाई जा रही है। भीलवाड़ा की संगम फैक्ट्री में मजदूरों ने सुबह से धरना दिया। मजदूरों का आरोप है कि मैनेजमेंट ने उनसे अभद्र भाषा में बातचीत की और कहा कि काम करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। इससे नाराज मजदूरों ने प्रबंधन पर दादागिरी का आरोप लगाया। इससे पहले भी मजदूर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। सिमरिया ताल गांव में एक घर में लगी आग में 25 वर्षीय महिला उमा उर्फ मनीष बघेल और उसकी 3 साल की बेटी जानवी की जलकर मौत हो गई। सुबह पति से विवाद के बाद महिला घर में थी, शाम को आग लग गई। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि यह हादसा था या आत्महत्या। मौके पर सनसनी का माहौल बन गया है। गाजीपुर के मर्दव ब्लॉक परिसर में गुरुवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। ब्लॉक प्रमुख सीता और खंड विकास अधिकारी कौस्तुभ मणि त्रिपाठी ने विकास कार्यों और समस्याओं पर चर्चा कर समाधान का आश्वासन दिया। अधूरे कार्यों को पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया। मंत्रोच्चार के साथ नारियल फोड़कर सभागार निर्माण का शिलान्यास किया गया। तो वहीं कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित थे। झांसी के बामौर ब्लॉक के ग्राम बरगांय अहीर में तालाब में छिपे मगरमच्छ से ग्रामीणों में दहशत थी। वन विभाग ने पिंजरा लगाकर पकड़ा और फिर सावधानी पूर्वक उसे बाहर निकालकर पास की नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से लोग इसकी वजह से सहमे हुए थे। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोराई निवासी सौरभ यादव ने लूट की झूठी सूचना दी। जांच में मामला फर्जी निकला। पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है। तो वहीं सीओ मोड ने कहा कि झूठी शिकायत देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस ने जनता से अपील की है कि अफवाह न फैलाएं और सिर्फ सत्य सूचना दें। लखनऊ के बख्शी का तालाब नगर पंचायत कार्यालय में अधिशासी अधिकारी के कक्ष पर यूनियन और किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने उन पर महिलाओं से अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। अधिशासी अधिकारी कमरे में बंद हो गए और पुलिस को सूचना दी। कई घंटे बाद पुलिस की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मामले की जांच का आश्वासन बीकेटी और एसडीएम ने दिया है। रायसेन के वार्ड नंबर 1 नरापुरा में देर रात एक मोर भटककर मस्जिद के पास पहुंच गया। आवारा कुत्तों के झुंड से युवकों ने मोर को बचाया और वन विभाग को सूच दिया। टीम मौके पर पहुंची और मोर को सुरक्षित कब्जे में लिया गया। विभाग ने युवाओं की सराहना की और पूरे नगर निगम में मोर बचाने की इस पहल की जमकर तारीफ की जा रही है। पैरुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम टीमापुर में नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन के दौरान 2 किश्तियों की टक्कर में 50 वर्षीय मजदूर नंदगौड़ नदी में डूब गया। मृतक बिहार के नियाजीपुर का रहने वाला था। 24 घंटे बाद उसका शव 4 किलोमीटर दूर अंबाबड़ गांव में मिला। एसडीआरएफ और गोताखोरों ने गहरे पानी में सर्चिंग कर शव बरामद किया। झांसी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पहले पति से तलाक और दूसरे पति की मौत के बाद लिव इन रिलेशन में रह रही महिला ने जब अपने पार्टनर पर शादी का दबाव बनाया तो वो उसका कातिल बन बैठा। आरोपी ने महिला की हत्या की और फिर उसका शव 7 टुकड़ों में काटकर बोरियों में भरकर कुएं और नदी में फेंक दी।
हरदा के मरनसा गांव में सड़क खराब होने से जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने कपड़े में पोटली बनाकर कांधों पर उठाया और करीब 7 किलोमीटर तक पैदल ले जाने के बाद बाइक से रहट गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इस घटना का वीडियो रयस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर साझा कर जिम्मेदारों को घेरते हुए कहा कि लंबे समय से सुधार की मांग की जा रही थी। छतरपुर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में डायल 112 झुंझुनू की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता के तहत डीआईजी और एसपी ने 31 नए आरवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले को मिले ये आधुनिक वाहन जीपीएस ट्रैकिंग, वायरलेस संचार, डैशबोर्ड कैमरा, प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन उपकरण और स्ट्रेचर जैसी सुविधाओं से लैस है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। जसैंजा कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने रात में दुकान का शटर तोड़कर अंदर रखे 7 लाख रुपए की चोरी कर ली। शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, इसमें बदमाश रुपए के थैले लेकर जाते हुए दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार किया गया। छिंदवाड़ा में आदि कर्मी योगी अभियान के तहत जिला स्तरीय 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह समेत कई लोगों ने शिरकत की। इस 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब में भोपाल से प्रशिक्षण प्राप्त 7 जिला स्तरीय ट्रेनर्स 55 ब्लॉक स्तरीय ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेंगे ताकि वे आगे आदिवासी गाँव में जाकर योजनाओं का लाभ लोगों को दे सके। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक से तुरंत इस्तीफा मांगा है। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर कर ये बात कही। ट्रंप ने लिखा, लिसा कुक को अभी इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले ट्रंप के सहयोगी और यूएस फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के चीफ विल पुट के कोक पर घर की खरीद मांगे को आरोप लगाया था। और इधर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बुधवार को इसका ऐलान किया। यूआईडीएआई ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी बनाया है। रूस का कहना है कि उसके कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं क्योंकि ये बहुत सस्ता है। सीनियर रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुश्रिन ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि रूसी कच्चे तेल पर भारत को करीब 5% तक की छूट मिल रही है। भारत इस बात को समझता है कि तेल आपूर्ति को बदलने का कोई विकल्प नहीं क्योंकि इससे उसे बहुत कुछ मुनाफा हो रहा है। भारत पर अमेरिका दबाव को भी रूस ने गलत बताया। एप्पल अपने अपकमिंग मॉडल आईफोन 17 के सभी स्मार्टफोन भारत में ही बना रही है। ब्लूमबर्ग सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब प्रीमियम और प्रो वर्जन सहित सभी नए आईफोन वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत से ही भारत में होगी। एप्पल का ये कदम चीन पर निर्भरता को कम करने और टैरिफ से बचने के लिए रणनीति का हिस्सा है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम गायब हो गए थे। करीब 4 घंटे बाद बोर्ड ने इस गलती को सुधार लिया है। पिछले हफ्ते 13 अगस्त को जारी रैंकिंग में दोनों भारतीय बल्लेबाज टॉप 5 में शामिल थे। रोहित शर्मा नंबर 2 पर थे जबकि विराट नंबर 4 पर। लेकिन बुधवार को जब वनडे बैटर्स की रैंकिंग जारी हुई तो उसमें ना तो रोहित का नाम था ना ही विराट कोहली का। स्टार शूटर मनु भाकर का नाम पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया गया। खेल मंत्रालय के सूत्रों की जानकारी के अनुसार 23 साल की इस निशानेबाज ने 4 दिन पहले देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड के लिए आवेदन किया। पिछले साल ये अवार्ड दिग्गज स्पिनर आर अश्विन और पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को मिला था। मनु की इसी साल 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल रत्न से नवाजा। कजाकिस्तान के श्यामकैन शहर में चल रहे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस जोड़ी ने चीनी ताइपे को टीम 17-9 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले मंगलवार को भारत के स्टार निशानेबाज और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से आयोजित इस टूर्नामेंट के लिए टीम जारी की। पेरिस ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज जिताने वाले हरमनप्रीत सिंह को टीम का कप्तान सौंपी गई है। कृष्णा बहादुर पाठक और सूरज कैरकुटा को दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश को जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रीजेश ने पिछले साल ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था।
हरियाणा के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वो जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट का 4 मार्च का जमानत आदेश रद्द कर दिया और मृतक सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका को स्वीकार किया। मिथुन चक्रवर्ती की अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई। हाल ही में खास बातचीत के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म से जुड़े विवाद और अपने किरदार के बारे में बातचीत की। एक्टर ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से हम लोग सच्चाई पेश कर रहे हैं। नोआई नरसंहार ऐसी घटना थी जिससे आज की जनरेशन को जानना जरूरी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नेटफ्लिक्स की सीरीज द बेड्स ऑफ बॉलीवुड से बतौर राइटर डायरेक्टर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बुधवार को शो का प्रीव्यू इवेंट था। इस दौरान सीरीज का 2 मिनट 38 सेकंड का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसकी शुरुआत शाहरुख खान की आवाज से होती है। इवेंट में शाहरुख खान फ्रैक्चर हाथ के साथ बेटे आर्यन को सपोर्ट करने पहुंचे थे। बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त से होने वाला है और फैंस बेसब्री से शो के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच खबर है कि इस सीजन में WWE स्टार अंडरटेकर भी नजर आ सकते हैं। हालांकि इस खबर की अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन बिग बॉस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मेकर्स और अंडरटेकर के बीच बातचीत जारी है। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी क्रश और बायसेक्सुअलिटी पर बातचीत की। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्वरा ने समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव को अपना क्रश बताया। डिंपल यादव को क्रश बताने पर अब यूजर्स स्वरा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने उनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग से उनके किरदार और बयान को जोड़कर उन पर तंज कस रहे हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की शूटिंग इन दिनों लेह पर चल रही है। 17 अगस्त को 120 क्रू मेंबर्स की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनके हॉस्पिटल में भर्ती कराना गया। शुरुआत में कहा था कि खराब खाने की वजह से ये हुआ है, लेकिन अब स्थानीय प्रशासन ने साफ किया कि ये पूरी इलाके में फैले चिकन कंटामिनेशन के कारण हुआ था। और वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार यानी कि आज 28 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। जयपुर और कोटा में बुधवार को शाम से शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर रुक रुक कर गुरुवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का यह कहना है कि राज्य में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। तो वहीं बुधवार को जोधपुर में रामदेवरा जा रहे 3 श्रद्धालुओं की गड्ढे में डूबने से मौत भी हो चुकी है। बात करें मध्य प्रदेश की तो अब तक औसत 32.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो मानसूनी कोटि की 87% है। प्रदेश से एक मानसून टर्फ के गुजरने के चलते बुधवार को भी बारिश का दौर रहा। कई जिलों में पानी गिरा। तो वहीं गुरुवार को कुल 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहा। इससे पहले बुधवार को रतलाम दमोह में भारी बारिश हुई। भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन समेत 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज रायपुर बलौदाबाजार बिलासपुर रायगढ़ मुंगेली कोरबा सूरजपुर बलरामपुर समेत 14 जिलों में बिजली गिरने बादल गरजने और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया। अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं दक्षिणी हिस्से में मानसून आज से कमजोर पड़ जाएगा। और उधर उत्तर प्रदेश में आज से फिर मानसून में एक्टिव होगा। अयोध्या में सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी है। लखनऊ में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें से 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं कानपुर बैराज पर गंगा का जलस्तर 114.79 मीटर है। ये खतरे के निशान से महज 21 सेंटीमीटर कम है। और इधर हिमाचल प्रदेश में आज मानसून थोड़ा कमजोर पड़ने के आसार हैं, मगर कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा एक्टिव हो जा रहा है। इसे देखते हुए 23 से 25 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। अगले कल ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा और सिरमौर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।